रीवा जिले के डभोरा क्षेत्र के दरकुश गांव में रहने वाले दीनानाथ कोल और उनकी पत्नी ननकी देवी ने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई सोच सके। संतान ना होने का दर्द जहां कई लोगों को तोड़ देता है, वहीं इस दंपति ने अपनी पीड़ा को समाज और प्रकृति के लिए वरदान बना दिया। शादी के वर्षों बाद भी जब घर में किलकारी नहीं गूंजी, तो लोगों के ताने और समाज की बातें उनका पीछा करने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पत्नी ननकी देवी ने पति से कहा कि यदि हमारी कोई संतान नहीं है तो ऐसा काम करे जिससे पूरी दुनिया हमें याद रखे। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसने बंजर धरती को स्वर्ग में बदल दिया। वर्ष 1990 में दीनानाथ कोल ने रास्ते में पड़ी आम की गुठलियां उठाकर वीरान जमीन में बो दी। शुरुआत में कई पौधे सूख गए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। धीरे धीरे पौधों की संख्या बढ़ती गई और देखते ही देखते 105 एकड़ की पथरीली, सूखी और उजाड़ जमीन घने जंगल में बदल गई। आज इस जंगल में 10,000 से अधिक पेड़ लहलहा रहे हैं। आम, आंवला, अमरूद, बेर और अनेक औषधीय वृक्षों से सजा ये प्रेम वन अब मोर, हिरण, नीलगाय, खरगोश और सैकड़ों पक्षियों का आशियाना बन चुका है। जहां कभी सन्नाटा था, वहां अब जीवन की मधुर आवाजें गूंजती है। संघर्ष भी कम नहीं थे। जंगल को बचाने के लिए उन्होंने कुआं खुदवाया, लेकिन उसे अतिक्रमण बताकर पाट दिया गया। पानी की कमी से कई पौधे सूख गए, फिर भी दंपति का संकल्प नहीं डिगा। आज भी वे हर पौधे को अपनी संतान की तरह स्नेह और संरक्षण देते हैं। दीनानाथ कोल की आंखें नम हो जाती हैं जब वे कहते हैं, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने इन पेड़ों को ही अपनी संतान मान लिया। इन्हीं की सेवा और देखभाल में मेरा पूरा जीवन बीत गया। ये कहानी सिर्फ एक दंपति की नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और प्रकृति प्रेम की ऐसी मिसाल है जो बताती है कि इंसान चाहे तो अपने दर्द को भी दुनिया के लिए प्रेरणा बना सकता है। रीवा का ये दंपति आज पर्यावरण संरक्षण का जीवंत प्रतीक बन चुका है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य विरासत छोड़ रहा है। कुछ हुआ में दोनों लोग 150 आम हम लोग गाड़े पहले साल। धीरे धीरे जब हम लोग लगा बड़े हो गए, उनको काटने लगे तो 5 साल बढ़िया हो गया। इस तरह और लगा कि हमको बड़ी खुशी हुई, प्रेम हो लगा, ये हमको प्रेम हो गया। जब हमारे बच्चे इस लगे कोई काटे ना, हम लोग सबको मना करते भैया आना ना। फिर दूसरा साल हम लोगों ने आंवला लगाया, फिर बढ़ते चले गए। आज 4-5 हज़ार आंवला है, 4-5 हज़ार आम हैं, सब तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। क्या नाम बाबा जी आपका? दीनानाथ कौर। आप इतना बड़ा जंगल लगाए, आपको कैसे प्रेरणा मिली? कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हुई आपको इतना बड़ा जंगल खड़ा करने में? हाँ, समस्या यह थी साहब कि अपने पास शादी भय 15-20 साल हो गया। 15-20 साल बाद कोई संतान अपने पास नहीं भई, तो हम लोग बड़े धर्म संकट में पड़ गए। और जब बाहर निकली गांव से तो लोग बहुत कहा कि निसंतान का मुँह नहीं देखना चाहिए, ये तो इनका मुँह देखे से पाप है। तो हम लोग जब सुनी तो अपने का बड़ा दुख पैदा हो कि अब हम लोग का करी, का विचार करी। तो अपने हम लोग दोनों पति पत्नी ये विचार किया कि अब कौन सा काम किया जाए। फिर अपनी पत्नी बोली कि ये वीरान जंगल पड़ा है, तो ये जंगल में कुछ ऐसा है कि पौधा लगाया जाए कि जामा ये अपने संतान के रूप में माने जाए ही। एक आम कहा जाता है कि 10 संतान बराबर होता है। तो हमको हमने 10-20 पेड़ लगाया, 10-20 पेड़ लगाया तो बड़ा अच्छा लगा अपने को। आना जाना बन गया। आना जाना बने से फिर बाद में जब बहुत पेड़ तैयार किया, लगा दिया, तो वन विभाग वाले देखे तो कहीं किया तो पेड़ कौन लगा दिया। जब पेड़ लगा दिया तो हम सामने आए, बोलन कि सर हमने लगाया। तो कहीं इसमें पेड़ नहीं लगाना है आपको, पेड़ लगाएंगे तो हम हटा देंगे। तो वो तो हटा देते रहे वन विभाग वाले, पर हम उनका फिर रूंद के फिर तैयार कर दिए। तैयार करके आज बड़े बड़े हो गए। तो पहले तो साहब एक आध कुछ अपने का बारी रोटी से तो बहुत रूंधत रहे, तो रोकत रहे वन विभाग के लोग। रोके बाद गाँवों के लोग रहे तो जंगल काटत रहे, उनका रोका जात रहा। रोका रोका आज बहुत पेड़ लगाए के
शुरू से जैसे आम है, महुआ है, अमरा है, नीम है, कैथ है, बेल है, बरगद है, बांस है, सागवान है, डगडुआ है, बहेर है। इस तरह के सारे पेड़ हमने बहुत लगाए करके, आज लाखों पेड़ लगाए करके उसका देख रेख कर रहे हैं सर। वन विभाग के द्वारा अपना कोनो सहायता या कोनो ऐसा? हाँ, कुछ दिना मिला है ये सहायता कि 3 साल 4 साल के बाद फिर बंद कर देंगे है। कोनो ऐसा कर्मचारी आए कि हो गया बंद करवा देंगे, कोनो कर्मचारी रहे कि अपने का सहयोग दे का बड़ा कष्ट करी उनके द्वारा अपने को मिलत रहा। आज अपना इतना बड़ा वन तैयार कर कैसन महसूस करी थे? हाँ, महसूस तो अपने को बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी लगा थी। ऐसे कोनो ऐसा तकलीफ नहीं आए। वन लगाए से अपने का बड़ा खुशी है। हमका अब संतान बरोबर हम इनका संतान मान के हम लोग दोनों प्राणी अपने संतानों के पास रही थे, रात दिन इनका रक्षा करी थे। कोनो में से अपने का तकलीफ नहीं ला गया, कोई तकलीफ नहीं। वन विभाग से हम यह शासन से चाहते कि जंगल का अच्छे ढंग से भराया जाए। इसमें जो पानी है, निवास कुछ न कुछ स्कूल है, कोई पर्यटन स्थल दिया जाए। हाँ किया जाए, ताकि हम लोग तो नहीं रहेंगे पर यह कि जो लोग रहेंगे उसका विस्तार निस्तार काफ़ी ढंग से हो। हम ये नहीं चाहता कि हमको इनमें से कोई लाभ मिले, कोई शुल्क मिले, ये हम नहीं चाहता। यह सब शासन का है, हमारा नहीं है। सब गांव वाले का है, हमारा भी नहीं है। क्या नाम है मम्मा जी अपना के? ननकी देवी। आप लोग इतना अच्छा जंगल तैयार किए है ना, कैसे तैयार किए और आपने इनका कैसा सहयोग किया दीनानाथ जी का? हमारे बच्चा नहीं है सर, तो ऐसे पहले निकरी उकरी गली उली तो सब आदमी जैसे कहाँ वहाँ कि लड़का बच्चा नहीं है इनके, तो कुछ हुआ लागत रहा है। फिर हम अब शाम के घर जाई तो कुछ सोची ऐसे, फिर इनका कहन कि चली पेड़ भी अच्छा लगाई, तो बताई हमारे ऐसे दिमाग में आ जाए कि पेड़ भी अच्छा लगाई तो ठीक है। फिर हिंता सेवा उवा कर लगावे लागन पेड़ बिरछा 2-4-10 ठो हिंता लगाई। आ फिर हो गया अपन रहे आई हियाँ आई था। फिर रिंजवा ले आए तो परेशान करी नी ना रहा, तब हम रही जैसे हम दिन भर रही कहाँ कहीं अपन चले जाता, हम दिन भर रही आई। फिर आमत हम इनसे पूछा था, हम उनसे बात करी कि हमारे प्रेम है, हमारे बच्चा नहीं है तो प्रेम है तो लगा दी, हम अपना के जंगल ले तो ना जावे, तो प्रेम रहा है इसे लगा दी ना रहे हम हमसे कुछ अपने दीनानाथ जी का इतना प्रेम रहा इनसे हम फिर बढ़ते बढ़ते इनका जीव जंतु के प्रकार से हाँ हमें जीव जंतु हुआ करा रहे हैं हम प्रेम है माने अभी इच्छा तो पुनः प्रेम है ये है गाँव बस्ती के रब तक बड़ा खुशी मानी तो नहीं पाल पाई थी बहुत खुश होता खा था फर बड़ा हम पचे दोषी